काकभुसुंडी कौन थे? एक दिन माता पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और दिव्य राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को संयोग से वहां बैठे एक कवि ने सुन लिया। भगवान भोलेनाथ द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुसुंडी के रूप में जन्मा। एक कथा के अनुसार श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले अयोध्या में एक शूद्र जाति के घर में एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक शूद्र जाति का होते हुए भी बड़ा होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगा। समय के साथ वह शूद्र महादेव का अनन्य भक्त बन गया और अपनी उसी भक्ति के अभिमान में वह शूद्र अन्य देवताओं की निंदा करने लगा। कुछ समय के पश्चात वह शूद्र स्थानांतरण करके उज्जैन गया और वहां जाकर वह एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगा। वह ब्राह्मण भी भोलेनाथ के अनन्य भक्त में थे, किंतु वह भूल कर भी नारायण और अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। एक बार की बात है, उस ब्राह्मण के समक्ष उस शूद्र ने भगवान शंकर की तुलना नारायण से करते हुए भगवान नारायण की निंदा की। उस शूद्र के मुख से श्री विष्णु जी की निंदा सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा उस शूद्र को धिक्कारते हुए कहा, अरे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे यह भी नहीं मालूम कि श्रीहरि और हर में कोई भी भेद नहीं है। तूने श्रीहरि विष्णु की निंदा करके मेरी भक्ति को कलंकित कर दिया है, इसलिए तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रहेगा। भोलेनाथ का ऐसा रौद्र रूप देखकर वह शूद्र कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगा। तब उस ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर भोलेनाथ से उस शूद्र को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिससे महादेव का क्रोध शांत हुआ। परंतु महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता, इसलिए निश्चय ही 1000 जन्म तो इस शूद्र को लेने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इसको मृत्यु का जो कष्ट होता है वह नहीं होगा, साथ ही इसे अपने हर एक जन्म का स्मरण भी रहेगा और इसका ज्ञान भी कभी भी क्षीण नहीं होगा। इस शूद्र को अपने अंतिम जन्म में भी श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव के वचन अनुसार उस शूद्र का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद उसका जिस किसी योनि में भी जन्म होता उसे बिना कष्ट की मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण उसे अपने पिछले सभी जन्मों का पूरा स्मरण रहता। इस प्रकार वह एक के बाद एक जन्म लेता रहा और 1000वें जन्म में उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब वह ब्राह्मण होने के कारण बड़ा होने पर आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमस के पास पहुंचा। महर्षि लोमस उस ब्राह्मण को शास्त्र संबंधी सभी प्रकार का ज्ञान देने लगे, परंतु धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब जब महर्षि लोमस उस ब्राह्मण को ज्ञान की बातें, तो वह ब्राह्मण बात बात पर उन्हें टोकने लगा। इस बात से रुष्ट होकर महर्षि लोमस ने उस ब्राह्मण को कहा, अरे मूर्ख, तू क्या कौवे की भांति बात बात पर काँव काँव करता है? तू तो मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है, इसलिए तू जा और कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। महर्षि लोमस के इस श्राप से वह ब्राह्मण तत्काल कौवा बन गया। ऐसा देखकर महर्षि लोमस को अपने क्रोध का पश्चाताप हुआ और महर्षि लोमस अत्यंत दुखी हो गए। तब कौवे ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपया दुखी न हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काग रूप में भी मेरा भला ही होगा। इतना कहकर उस कौवे ने महर्षि लोमस को राम कथा सुनाई। उनका इतना संयम देखकर और उनसे श्रेष्ठ राम कथा सुनकर महर्षि लोमस बड़े प्रसन्न हुए और उनको राम मंत्र भी दिया। धीरे धीरे उस कौवे को काकभुसुंडी के नाम से जगत में ख्याति मिली। महर्षि लोमस से राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने काग रूप से प्रेम हो गया और वह उसी रूप में नित्य राम कथा का वाचन और पठन करने लगे। उनके द्वारा कही रामायण को काकभुसुंडी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। काकभुसुंडी की आयु के विषय में लिखा गया है कि पिछले कल्प के कलयुग में वे पैदा हुए थे। काकभुसुंडी बड़े राम भक्त थे और उन्हें श्री राम की भक्ति के सिवा उनका कोई अन्य कार्य नहीं था। वह नित्य एक वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन और पठन करते थे, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि आते थे। उनकी कथा में इतना रस था कि एक बार स्वयं भगवान शिव भी काकभुसुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उस वृक्ष के निकट रुक गए, जहाँ वह कथा पठन कर रहे थे। श्री काकभुसुंडी के मुख से राम कथा सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया।
ताकि वह युगों युगों तक इसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहें। कुछ दिनों तक भगवान शिव ने वह राम कथा स्वयं देवी पार्वती को भी सुनाई थी। काकभुसुंडी से राम कथा सुनकर वह तृप्त मन से वापस कैलाश लौट गए। जो महान कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं भगवान शिव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुसुंडी को ही प्राप्त है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक और रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत